नमस्कार दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस में आपके मैंने कमेंट देखे जिसमें था कि सर ये कोर्स मैं कर लिया हूँ फिर भी जॉब नहीं लग रही है, या प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से जॉब हम ले सकते हैं। कुल मिलाकर कोई बच्चा अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहता है तो उसके पास एक कोई मैप नहीं होता कि क्या क्या चीज़ वो करे तो उसे जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट के लिए तो बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जिसमें बताया गया है कि कैसे जॉब हमें मिलती है, एकदम आराम से उसमें समझाया गया कि ये करिए तो मिल जाएगा। लेकिन प्राइवेट में कोई एकदम पक्का मैप नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 8 स्टेप में इस चीज़ को बांटा है, और अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और देखिए, हो सकता है कोई बच्चा पहला स्टेप कर चुका हो, दूसरा कर चुका हो, तो आप जहाँ पर भी हों वहाँ से अपने लिए समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर मैंने रखी है, उसके लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस सेक्टर में प्राइवेट में जॉब करना चाहते हैं। कुछ आईटी में हो सकता है, कुछ बैंकिंग में हो सकता है, कुछ होटल्स में हो सकते हैं। किसी भी सेक्टर में जिसमें आप जॉब करना चाहते हैं, आप सबसे पहले उसको डिसाइड कर लीजिए। वैसे मेरा जो काम है या मेरी जो अनुभव है, एक्सपर्टी है, वो आईटी के क्षेत्र में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ इसलिए मेरे ऐसी मतलब धारणा बन गई हो। लेकिन मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर में अगर आप कंफ्यूज हैं तो आईटी सेक्टर आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपार क्षमता है अभी भी जॉब देने की। दूसरी चीज़, जिस भी सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं उसकी स्किल और क्वालिफ़िकेशन आपको थोड़ी बहुत रखनी पड़ेगी। जैसे आप मान लीजिए आईटी सेलेक्ट करते हैं या कोई भी सेक्टर सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी एक बेसिक क्वालिफ़िकेशन आपके पास हो और उससे रिलेटेड एक कोई अच्छी स्किल आपने सीखी हो। अगर मैं आईटी की बात करूं तो आपको पाइथन या कोई अच्छी सी लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए जो कि ट्रेंडिंग हो, जिस पे आप काम कर रहे हो। पाइथन ही नहीं, मान लीजिए आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट पढ़ लिया, मान लीजिए आपने डिजिटल मार्केटिंग, डेटा हैंडलिंग, ऐसी कोई भी एक स्किल सीख ली। दो चीज़ मैं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक क्वालिफिकेशन आपके पास हो ही कि आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं इस चीज़ से, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। साथ ही साथ आपके पास एक स्किल भी हो कि आप पास तो हैं, आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट तो है, लेकिन उस क्षेत्र में एक नॉलेज है, एक सर्टिफिकेशन आपने किया है। और सिर्फ सर्टिफिकेशन ही नहीं है, आप उस पर काम भी अच्छा कर सकते हैं। आपने कहा पाइथन सीखा, पाइथन आपको आना भी चाहिए, इसमें काम करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो कोई भी सेक्टर जो ट्रेंडिंग हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप पाइथन सीख सकते हैं, एक्सेल सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन के कामों में कई सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आप सीख सकते हैं, ताकि कई सारे सेक्टर होते हैं जिसमें इसकी भी ज़रूरत होती है, तो इन सब से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको कैरियर क्षेत्र से रिलेटेड चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट की बहुत सारी जॉब आ रही है, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की भी जॉब आ रही है। एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल मार्केटर से रिलेटेड कर सकते हैं, या ई कॉमर्स मैनेजर। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं, तो इसका काफ़ी ज़्यादा जॉब वैकेंसी इस क्षेत्र में आने वाली है। तो ये पहला स्टेप हो गया कि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और कोई अच्छा सा आपने कोर्स कर लिया है। कोर्स करने का बार बार मैं मतलब बता रहा हूँ, इसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी सारी कहानी समझ में आएगी। सिर्फ नाम का कोर्स करने पे कोई, आप खुद ही सोचिए, कोई नाम का कोर्स किया होगा तो आप उसको नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ समझनी चाहिए आपको। दूसरी चीज़ जो बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे होना चाहिए। ऐसा रिज्यूमे जिसमें सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई हों, आपके स्किल पे फोकस किया गया हो, आपने कहीं काम किया है तो उसको फोकस किया हो। इसके अलावा जिसमें कोई फालतू की बातें ना हो, और सबसे मेन कोई भी ग्रामेटिकल या स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो भारी चांस है कि आपको रिज्यूमे देखते ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे आपको बनाना चाहिए। कैसे बनेगा ये हमने बताया है, अगर आप चाहेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं कि एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं, या नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे रिज्यूमे मिल जाएंगे, आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ आपको बताना होगा। देखिए, मैंने एक छोटा सा यहाँ पे समझाया है कि सबसे पहले आपका करियर गोल क्या है, वो चीज़ आपको बतानी है, क्वालिफिकेशन की स्किल बतानी है, वर्क एक्सपीरियंस बताना है, ठीक है। आपके इंटरेस्ट जो होते हैं, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। चाहे तो आप देख सकते हैं एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाते हैं।
ये 2 काम हो गए और लगभग लोग ये 2 काम करे ही रहते हैं। अब बात आती है जॉब की तलाश की। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास जो भी सोर्स है उसका यूज़ करिए। कोई भी आपके परिचित का आदमी अगर कहीं पे काम करता है, ये थोड़ा-सा लगेगा कि क्या बता रहे हैं, लेकिन कोई भी आपके परिचित का आदमी किसी कंपनी में काम करता है, दोस्त हो, रिश्तेदार, वैसे रिश्तेदार तो नहीं मदद करते हैं, लेकिन दोस्त हों, कोई परिचित हों, जो आपका रेफ़रेंस दे पाएँ, ये सबसे पक्का तरीका है जॉब लेने का। कि किसी कंपनी में कोई आपके परिचित का आदमी काम करता है, अगर वो रेफ़रेंस देता है तो जॉब शॉर्टलिस्ट होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। दूसरी चीज़, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल ज़रूर बना लीजिए, आज ही बना लीजिए, क्योंकि बिना उस ऑनलाइन प्रेजेंस के आप अगर जॉब सर्च कर रहे हैं आज के ज़माने में, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। तो आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, थोड़ा सा पढ़िए कि इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ताकि दिखने पे वो अच्छा लगे और ऑप्टिमाइज़ रहे, ताकि सर्च वाली चीज़ें भी आपकी आएँ। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लेनी है। और दूसरी चीज़, अगर कोई आपके परिचित का है तो उसका इस्तेमाल करना है, जिसे रेफरल कहते हैं, रेफरल का यूज़ करना है। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, दोस्त के दोस्त का दोस्त भी हो, बस रेफरल ही चाहिए कि वो बता दे कि जॉब निकली है और वहाँ पर रेफ़र कर दे, तो आपका काम काफ़ी हद तक, मान के चलिए 90% तक आपका काम बन जाएगा। ये चीज़ जितनी शिद्दत से कर पाएँ उतनी शिद्दत से करिए। ढूंढिए जो आपकी जॉब आप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड सेक्टर में जो जॉब करने वाला हो, ऐसे इंसान को ढूंढिए मन लगा के, ठीक है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं आपके, उस पे एक्टिव रहिए। जैसे कुछ पोर्टल आपके naukri.com हो सकता है, लिंक्डइन मैंने बताया ही, मॉन्स्टर इंडिया है, इंडीड है, साइन.com है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आजकल कई सारी जो जॉब रिलेटेड साइट्स हैं, इस मतलब जो धोखा करने वाले लोग हैं, जॉब के नाम पे स्कैम करने वाले लोग हैं, वो भी लोग एक्टिव हो गए हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी जॉब मिल रही है जिसके लायक आप नहीं हैं, आपको पता है कि आप इस लायक नहीं हैं, इस जॉब को कर नहीं सकते हैं, और ऐसी जॉब आपको मिल रही है, या दूसरा केस क्या होता है कि आप उस सैलरी के लायक नहीं हैं, फिर भी आपको सैलरी मिल रही है, तुरंत समझ जाइएगा कि आपके साथ फ्रॉड लगभग हो ही सकता है। क्या चीज़, आपके पास स्किल नहीं है उस लायक और काम मिल रहा है, या आप उस लायक नहीं हैं और आपको सैलरी मिल रही है। जैसे 10,000 कमाने की आपकी क्षमता है और आपको 60,000 की सैलरी मिल रही है, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे आपके साथ स्कैम होने ही वाला है। और ये लगभग एक्सेल रिलेटेड जॉब, टाइपिंग जॉब नाम से ही ये ठगी होती है। ये चीज़ इरेलेवेंट है वीडियो में, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब हर साल बच्चे मैसेज करते रहते हैं, उनके साथ ये चीज़ हो गई। होने के बाद देखिए, हम कोई पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है कि कुछ कर पाएँ, लेकिन इसी तरीके से आपको समझाते हैं कि आप फिज़िकली वेरीफाई करिए। कोई जॉब के लिए पहले से रुपए मत दीजिए, कोई भी तरीके का। 100 रुपये भी कोई मांगे तो नहीं देना है। जॉब लेने के लिए कहीं रुपया नहीं लगता है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन जॉब साइट्स पे आपको करना है, और जॉब वहाँ पे फ़िल्टर करने की भी ऑप्शन है कि मान लीजिए आपने डेटा एनालिस्ट का कोर्स किया है, तो आप अपनी प्रोफाइल में लगा देंगे डेटा एनालिस्ट, तो उससे रिलेटेड जो जॉब्स आएंगी वो आपको बताएंगी। और फिज़िकली वेरीफाई करके ही जॉब आप लीजिए, भले ही आपको वर्क फ्रॉम होम ही क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन आप फिज़िकली वेरीफाई करने की कोशिश करिए कि जहाँ की वो कंपनी हो वहाँ पर आप ऑफिस जा पाएँ, या गूगल मैप पर देख लें, मतलब चले ही जाएँ तो सबसे बेहतर होगा, ताकि किसी स्कैम का चांस ना रहे। 5वां स्टेप आपका है कि आप मॉक इंटरव्यू और अपनी सॉफ्ट स्किल पे काम करिए। मॉक इंटरव्यू जैसे पूछते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, या अपनी स्किल्स के बारे में कुछ बताइए, हम आपको क्यों हायर करें, ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। क्योंकि जब आप किसी के सामने बैठते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल, आपके बोलने का तरीका, आपकी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इस चीज़ पे अच्छे से काम करेंगे, तभी प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब और ग्रोथ दोनों पा सकते हैं। कि जॉब पा गए, ग्रोथ नहीं पा रहे हैं, इसका भी कारण यही होता है कि आप चीज़ों को रिप्रेजेंट ही अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे, मतलब मॉक इंटरव्यू और एचआर क्वेश्चंस जो आते हैं उन पे आप काम करिए, सॉफ्ट स्किल पे काम करिए। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके लिए आप सर्च कर लेंगे तो अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर मतलब मेन जो मुझे जो लगता है, वो 2 चीज़ बहुत मतलब मायने रखती है। आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, दूसरा वे ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इस पे काम ज़रूर करिए, सिर्फ जॉब के लिए नहीं, आप ज़िंदा हैं तो इस पे काम करना ही चाहिए आपको। उसके बाद अगर फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं कहीं पे, कम सैलरी में, फ्री में भी करना पड़े तो कर लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, फ्री में भी
कहीं पे काम करना पड़े कुछ दिन तो कर लीजिए, क्योंकि वहीं से आपके खुद के नेटवर्क बनेंगे, वहीं से आपको समझ में आएगा कि प्राइवेट सेक्टर में काम कैसे होता है, जॉब कैसे मिलती है। तो इंटर्नशिप अगर कहीं भी मिल रही हो, कहीं पर भी काम हो रहा हो और आपको वो वहाँ पे रखना चाह रहे हो, कम सैलरी मिल रही हो, तो ज़रूर कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि सर मुझे इतना ही सैलरी दे रहे हैं, एग्जैक्ट मैं कहूँ तो 7,000 8,000 ही दे रहे हैं, मैं जॉब कैसे कर लूँ, ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है। तो शुरुआत करने के लिए ये ठीक है, 2-3 महीने 4-5 महीने आप करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से आगे टैकल करना है और चीज़ों को कैसे अचीव करना है। मतलब आपको वहाँ पे 10 20 50 100 लोग मिलेंगे जिनके थ्रू आपका नेटवर्क तैयार होगा, आप जॉब ढूंढ सकते हैं खुद से ही। आपका खुद का नेटवर्क नहीं है, रेफरल नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको खुद थोड़ा सा ये चीज़ करना ही होगा। और ये चीज़ जान लीजिए कि शुरुआत प्राइवेट सेक्टर में भले कम से हो, लेकिन शुरुआत करने का तरीका यही है कि अगर नहीं मिल रहा है तो कम से कम सैलरी पे शुरू कर दो भाई। कम से कम आप एक दौड़ में तो चल गए हो ना, घर पे बैठने से आपका नेटवर्क नहीं बनेगा, और यहाँ पर नेटवर्क की बहुत कीमत है। ठीक, इसके अलावा अगर फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ये चीज़ जब रिज्यूमे में जुड़ता है कि आपने कहीं इंटर्नशिप किया है या फ्रीलांसिंग की है, तो ये काफ़ी इम्पैक्ट डालता है एक उस आदमी को जो आपको जॉब पे रखना चाहता है। वो भी जानेगा कि आप भले ही कहीं नौकरी नहीं किए हो, लेकिन अगर ये चीज़ आप किए हो तो आपको काम धाम का थोड़ा सा नॉलेज अच्छा खासा होगा ही, नहीं तो कोई इंटर्नशिप और फ्रीलांसिंग का काम नहीं कर सकता है। इसके बाद समय समय पे जो चीज़ें ट्रेंडिंग हैं उनके सर्टिफिकेशन कोर्स आपको कर लेने चाहिए। जैसे अभी आप कहीं पे जॉब कर रहे होते तो डेटा एनालिस्ट का कोर्स आया है या कोई एआई से रिलेटेड कोर्स आया है, तो इसको आपको कर लेना चाहिए। अगर ऐसे कोर्सेज आप किए रहते हैं तो आपको एक प्लस पॉइंट, एक प्लस एज देता है ये बाकी सबकी तुलना में। ठीक है, इसके बाद सबसे आखिरी स्टेप आपका होता है फॉलोअप का। तो अगर आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू देकर चले आए हैं, तो 1 दिन 2 दिन बाद फॉलोअप करने की कोशिश करिए। थैंक यू का मैसेज या सैलरी कितना देना चाहते थे, किसी न किसी बहाने से रिवर्ट का मैसेज लेने का प्रयास करें। इससे आप उनकी नज़र में रहते हैं और आपके जॉब पाने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो ये मेरे अनुभव के हिसाब से ये 8 स्टेप थे जो एक बच्चे को फॉलो करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेने के लिए। मेरे अनुभव से मुझे जो समझ में आया वो मैंने आपको बताया है। अगर कोई ऐसे हमारे व्यूअर हों जिनका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो प्राइवेट सेक्टर में और अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप भी लोगों को सुझाव दे सकते हैं, या आपका कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर से जवाब देंगे। बाकी वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।